नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 3 दिनों तक अमनौर में साहित्यकारों, पत्रकारों, नेताओं, सबका, भोजपुरी के जानने वालों का सबका जमघट लगने वाला है। और 3 दिनों तक अमनौर में क्या होगा, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पटना में बड़े साहित्यकार, जाने माने शिक्षाविद महामाया प्रसाद विनोद जी के साथ। महामाया प्रसाद विनोद जी से जानेंगे कि अमनौर में ये क्या करा रहे हैं जिसका शोर देश स्तर पर भोजपुरी जानने वाले, भोजपुरी सुनने वाले, भोजपुरी बोलने वालों के बीच में है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा बताइए, क्या अमनौर में ऐसा हो रहा है जिसका शोर पूरे देश में सुनाई देने वाला है? अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इस देश की सबसे पुरानी संस्था है, भोजपुरी के विकास के लिए लगी हुई है। इस संस्था का संस्था की स्थापना पटना में हुई थी, लेकिन पहला अधिवेशन प्रयाग में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भाषाविद उदय नारायण सिंह जी ने किया था। उसका दूसरा जो अधिवेशन था वो पटना में हुआ था, उसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए थे। इसके बाद अमनौर में इससे आज से लगभग 40 साल से अधिक ऊपर 1982 में एक सम्मेलन हुआ था, जो आज तक सब जगह लोग कहता है कि अभूतपूर्व सम्मेलन था। डॉक्टर विवेकी राय उसके बारे में लिखे थे, न भूतो न भविष्यति। उस समय डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार और जानी माने कलाकार लोग आए हुए थे। तो हमको जो जानकारी मिली है कि 28, 29, 30 ये 3 दिन अमनौर गुलजार रहने वाला है। देश के बड़े बड़े राजनेता आ रहे हैं, बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, भोजपुरी के जानने वाले आ रहे हैं। तो क्या होने वाला है अमनौर में, ये बताइए, और कहाँ होगा? अमनौर में बहुरिया रामस्वरूपा देवी एक क्रांतिकारी थी, उनका ही वह गांव है, उनके नाम पर नगर रखा गया है, रामस्वरूपा देवी बहुरिया रामस्वरूपा देवी नगर। और ये पीएम श्री उच्च विद्यालय, पीएम श्री उच्च विद्यालय अमनौर में, जो देश में पीएम श्री विद्यालय सेलेक्ट हुआ उसमें वह विद्यालय भी है, और वह 1876 का स्थापित विद्यालय है। इसी में सम्मेलन पहली बार भी हुआ था और इस बार भी वही सम्मेलन हुआ। उस समय उसके आयोजक में डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह वित्त राज्य मंत्री थे, तो उनका बहुत सहयोग था। इस बार डॉक्टर संजय मयूख, जो वहीं के रहने वाले अमनौर के ही हैं, आपके बेटे भी हैं? जी मेरे पुत्र भी हैं। तो वह उसके आयोजन मंडल के अध्यक्ष हैं और वो बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। लगता है जो न भूतो न भविष्यति उसकी पुनरावृत्ति फिर यही अमनौर में हम लोग करेंगे। तो देखिए, एक बार डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह ने अभूतपूर्व कराया था भोजपुरी सम्मेलन। अब डॉक्टर संजय मयूख और उनके पिता महामाया प्रसाद विनोद जी हैं, पूरा जी जान लगाए हैं और अमनौर की भूमि को एक बार फिर से साहित्यकारों से भरने के लिए इन लोगों ने जोर लगाया है, भोजपुरी के जानने वालों से। तो हम पहले कार्यक्रम जरा बता दीजिए, लोग जानना चाह रहे होंगे कि 28 तारीख को क्या होगा, कौन कौन लोग आएंगे, 29 तारीख को क्या होगा, 30 तारीख को क्या होगा। तो पहले 28 तारीख से आप शुरुआत कीजिए। हमको कार्ड भी है, आप चाहेंगे तो ये बताइए। 28 तारीख को हम लोगों ने स्थानीय कवियों का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि दूसरे दिन बाहर से नामी कवि लोग आएंगे, तो भीड़ से बचने के लिए 28 को कार्य समिति की बैठक इत्यादि जो पुराने लोग रहेंगे, कुछ अतिथि लोग आ जाएंगे, उनको रखेंगे और एक कवि सम्मेलन स्थानीय तौर पर होगा 28 को। 29 तारीख को विधिवत सुबह में पंजीयन इत्यादि शुरू होगा। उसके बाद 12 बजे से के पहले एक पुस्तक प्रदर्शनी और चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। और इस उद्घाटन को करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं, और सम्राट चौधरी के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्ड में लिखा हुआ है नितिन नवीन जी जा रहे हैं। दिल्ली के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी पहुंच रहे हैं, और राजीव प्रताप रूडी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तो जो मुख्य संरक्षक हैं, वो मौजूद रहेंगे और अध्यक्षता आपकी होगी। मतलब महामाया प्रसाद विनोद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। स्वागत भाषण जो है वो संजय मयूख जी का होगा, और मंत्री का प्रतिवेदन जयकांत सिंह जय हैं, वो करेंगे, साहित्यकार हैं जाने माने। और सचिव का प्रतिवेदन, चूंकि इस कार्यक्रम का आयोजन समिति के सचिव बड़े पत्रकार शिवानुग्रह नारायण सिंह हैं, हम लोग के मित्र भी हैं, वो कर रहे हैं। तो अध्यक्षीय भाषण की देना है, तो आप तो तैयारी आपका तो होगा, है ना? असल में इस संगठन जो है अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का, इसका एक नियम है, हर साल अधिवेशन जो होता है ना, तो उसके नए अध्यक्ष चुने जाते हैं।
और वह अगले अधिवेशन तक हम अध्यक्ष रहेंगे। इसके पूर्व एक जाने माने भोजपुरी साहित्यकार डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र थे, वो निवर्तमान अध्यक्ष होने वाले हैं, और उसके बाद हम कार्यभार संभालेंगे, मगर हम अध्यक्ष अगले अधिवेशन तक रहेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि इसमें कुछ कलाकार भी आ रहे हैं जी। उसी दिन 28 तारीख को ही, तो ये 29 को पूरा में। हाँ 29 को जी। कुछ कलाकार भी आ रहे हैं, तो कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? उसमें कल्पना पटवारी दीजिए। हाँ लीजिए, ये यहाँ पे है। हाँ, उसमें एक बहुत अच्छे बोकारो के रहने वाले, दिल्ली में रहने समय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह नाटक लिखते भी हैं और नाटक आयोजन करते हैं कलाकारों से, तो उनका नाटक उस दिन होगा। उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल्पना पटवारी है, एक मुजफ्फरपुर के है झिझिया नृत्य उषा किरण श्रीवास्तव का। जी जी। उसके बाद कितने 29 का लिखना है, ये 29 का ही है। हाँ। उसके बाद मनीषा श्रीवास्तव, आलोक पांडे का भी है, आलोक पांडे, अक्षरा सिंह भी हैं, और मास्टर विकास ऐसो संग्राम टेम का ये है, और उदय नारायण सिंह का भी है। उदय नारायण सिंह सारण गाथा एक दिन करेंगे 29 को, और फिर 30 के कार्यक्रम में भी रहेंगे, उस दिन कुंवर सिंह गाथा कहेंगे। देखिए, तो एक दिन सावन गाथा होगा और एक दिन कुंवर सिंह गाथा। इसके पूर्व हम लोग एक मंगल गीत होता है, गाय के गोबर अगना निपाई, तो वह होगा मंगल गीत। उसके बाद राष्ट्रगीत पटोहिया का दूसरे दिन हम लोग रखेंगे, जो भोजपुरी का राष्ट्रगीत है पटोहिया कार्यक्रम दूसरे दिन उदय नारायण सिंह करेंगे, गाएंगे। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि 29 तारीख होगा। 30 को भी बड़ा कार्यक्रम है आपके यहाँ। 30 को हमारा समापन सत्र है। 30 को क्या क्या होने वाला है? समापन सत्र में पहले जो 29 वाले में एक और कार्यक्रम है। हम लोग हर साल कुछ विशिष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। अच्छा। या जो बड़े साहित्यकार हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मान देते हैं उनको। तो यह कार्यक्रम उसी दिन उद्घाटन सत्र में होगा। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा बात होगा, है ना? हर साल हम देते हैं, पारितोषिक देते हैं और सम्मान। और ये 30 तारीख को जो स्थानीय लोग रहेंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और उसका समापन सत्र जो है उसमें आ रहे हैं आपको कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे, अच्छा, और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार। अच्छा, ये 2 आदमी रहेंगे। मतलब विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, किसी भी उप मुख्यमंत्री को आप लोग छोड़ेंगे नहीं, दोनों हैं। केवल मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। नहीं तो समझ जाइए कितना बड़ा कार्यक्रम है। दोनों उप मुख्यमंत्री और भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर संजय टाइगर। अच्छा, संजय टाइगर भी जाएंगे। उनके साथ एक अरुण शंकर सिंह कला संस्कृति मंत्री। अरे पूरा मंत्री मतलब उतर जाएंगे। तो अमनौर लगता है कि गुलजार होने वाला। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार के जो लोग हैं वो जो जानना चाह रहे होंगे, संजय मयूख जी का घर भी अमनौर है। और अमनौर एक ऐसी धरती है जहां पे नेताओं का समझिए कि एक तरह से वहां जन्मस्थली है। राजीव प्रतापपुरी उसी अमनौर के हैं, संजय मयूख जी वहीं के हैं, और ये बड़े साहित्यकार उनके पिताजी हैं संजय मयूख जी के। और इनकी पहचान सिर्फ संजय मयूख से नहीं है, बल्कि ये उनसे पहले जिले और इस राज्य के एक बड़े शिक्षाविद और माध्यमिक शिक्षक संघ में एक चुनाव आयोग है, उसके मुख्य चुनाव पदाधिकारी। देखिए, मुख्य चुनाव पदाधिकारी से भी मुलाकात हो गई। लेकिन सबसे अच्छा बात ये है महामाया प्रसाद विनोद जी का, हम लोग बहुत लंबे अरसे से जानते हैं कि ये जैसे आज से 20 साल पहले जितनी जिज्ञासा, जितनी जागरूकता के साथ साहित्य की सेवा, भोजपुरी की सेवा और शिक्षकों के आवाज को उठाने के लिए लगे रहते थे, उतनी ही बुलंदी और उतने ही तत्परता के साथ आज ये भोजपुरी अमनौर में बेहतर तरीके से साहित्य सम्मेलन हो जाए भोजपुरी का, और भोजपुरी के लोगों का जमघट लगे, भोजपुरी को सम्मान मिले, इसके लिए लगे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे, मतलब लोगों से, अमनौर के लोगों से, सारण के लोगों से, कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी क्या भूमिका होगी? एक दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। एक स्थानीय कलाकार है अल्पना मिश्रा। अल्पना मिश्रा वहाँ के लोकल कलाकार हैं और बहुत अच्छा गाती होती है। हमारे मोतिहारी दर्शन में गई थी, बहुत सुंदर आवाज। यहाँ भी उनका कार्यक्रम होगा दूसरे दिन। बहुत सुंदर आवाज है उनका। और पहले दिन भी स्वागत की थी, सब किसी स्वागत की थी, स्कूल की क्या करेगी, लेकिन वो भी रहेंगी, दोनों दिन को रहना है। मतलब समझ जाइए कि 3 दिन तक अमनौर जो है, 3 दिन तक
गीतों से गुलजार रहेगा, नेताओं के आगमन से गुलजार रहेगा, साहित्यकारों से भरा रहेगा, लोगों को सम्मान दिया जाएगा। यानी कि आप यदि 28, 29 और 30 ये 3 दिन चाहे तो जरूर आप अमनौर के आसपास हो तो जरूर जाइए, नहीं हो तो भी जाइए, और भोजपुरी से यदि प्रेम रखते हैं तो सम्मेलन में शामिल होइए। मेरा तो यही कहना है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जनता से आह्वान करूंगा कि एक बड़ी मांग है हम लोगों की कि संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी संवैधानिक मान्यता मिले इसको, भोजपुरी को। इसके लिए बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी जो अपील होगी, जनता से कहें कि इसके लिए आप जन आंदोलन कीजिए, क्योंकि सरकार बहुत दिनों से हम लोग को नहीं मान रही बात। कई बार सदन में, एक बार गृह मंत्री चिदम्बरम साहब घोषणा कर दिए कि होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक बार सम्मेलन में कई भाजपा के बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो जरूर मान के, संयोग से सरकार बनी, अब वो लोग मंत्री भी बने, लेकिन वह भी नहीं हुआ। तो अब हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, एक तो इसको संवैधानिक मान्यता मिले, यानी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से यह घोषणा कर दी है कि विधानसभा में या विधान परिषद में भोजपुरी में लोग बोल सकते हैं, अपने मांग रख सकते हैं। हम कहेंगे बिहार सरकार भी इसको लागू करे, यह मांग करेंगे। तीसरी मांग हम लोगों का है कि बिहार में जो भोजपुरी एकेडमी था या जितनी भाषा अकादमी है, सब बिल्कुल मृत प्राय हो गई है। मैं बिहार सरकार के, नए बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि अकादमी जितनी भाषाओं का है उसको, और उसके साथ ही भोजपुरी साहित्य भाषा अकादमी को पुनर्जीवित करे, और उसमें ऐसे भोजपुरी के जाने माने लोगों को रखा जाए उसके अध्यक्ष पद पर, जो कुछ करे। जो पहली बार जब यह अकादमी स्थापित हुई तो बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई, उसके बाद बीच में कुछ राजनीतिक लोग उसमें अध्यक्ष बनने लगे, उसके बाद से काम अकादमी का शिथिल पड़ गया, तो उसको उससे पुनर्जीवित किया जाए। उसका काम था कि जो साहित्यकार हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम नहीं कि पुस्तक प्रकाशित करें, तो अकादमी का काम था कि वैसे जाने माने लोगों का की जो अच्छी रचनाएं आती है उसको छापे और समाज में उसको वितरित करे। तो देखिए, हम तो यह कहे, भोजपुरी के बात चलता तो भोजपुरी में तनी बोल दी। हाँ, तो आप पहले करवा दी। बोला तनी ई कि अब तो माने सरकार में जे प्रधानमंत्री बा, जे गृह मंत्री बा, आज राज्य में भी जे सब लोग तो पहुँचते बा अमनऊ, तो ओजन रउआ लोग इन आवाज उठाए में राउर बेटो अब एगो बड़ा पद पर बारे। हम ई मानत तनी कि संजय मयूख जी हर भोजपुरी खातिर, हर कलाकार खातिर बड़ा पुरजोर तरीका से सदन में भी आवाज उठावे, और उनकर आवाज उठावे, बल्कि अपना सरकार के घेरे में भी कोनो परहेज ना करे। तो वहीं रौदा भी घेरा तनी, लेकिन हम कहम जे संजय मयूख जी से भी कहीं आज जे अमनौर में पहुंचता लोग, दोनों उप मुख्यमंत्री आज पूरा सरकारे समझी, तो उस सब लोग पर हमने के जोर लगा दिया जे भोजपुरी के मान सम्मान मिलो, 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर एहू जंग से मने जोर लगावल जावा, देश स्तर पर तो जोर लगावल ले जाओ। तो चली हमने के ये आंदोलन की शुरुआत करा तनी फिर से, ऐसे तो जब से ही स्थापित हुआ संस्था अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन लगातार लगल बा, निरंतर लगल बा, लेकिन अब हम चाहता नहीं कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन एक नया ढंग से फिर से शुरू करो और जन आंदोलन कराओ, एक संवैधानिक मान्यता ला, जितना कुछ करी कुर्बानी करे उतना करी। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन 2-3 बात पर ध्यान दिए, एगो एक संवैधानिक मान्यता मिल जाए, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में भोजपुरी में बोले, भोजपुरी में शपथ लेवे के प्रावधान हो, ये वो हमारी मांग रही। तीसरा मांग है कि भोजपुरी के अकादमी का स्थापित हो जाए और भोजपुरी के प्रचार प्रसार में भारत सरकार के योगदान हो, और मॉरिशस और दूसरे देश से लोग जो प्रतिनिधि हमें यहाँ रहा बा, नेपाल से गोपाल अस्त्री, मॉरिशस से सरिता बुद्धू जी आ रहा बनी, तो मॉरिशस और नेपाल इत्यादि में भोजपुरी के बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, वो लोग आमंत्रित कर रहे लोग के। भारत सरकार अपना कला संस्कृति विभाग से प्रतिनिधिमंडल भेजो वहाँ, और भारत में जो भोजपुरी के जो विकास हो रहा बा, भोजपुरी के जो काम हो रहा बा, एकरा के हमनी के मॉरिशस और नेपाल में भी पहुँचाई। ये सरकार मदद करो, जिस साहित्यकार के चुन के वहाँ भेजो, और यहाँ के जो गतिविधि है
ओकरा से मॉरिशस के परिचित कराओ, यहाँ के गतिविधि भोजपुरी की गतिविधि से नेपाल के परिचित कराओ, और तीनों देश जो एक अलावा टिटना सुरीनाम ये सब कई जगह है, तो इस सब के मिला के देखिए फोन आ गई बात से कोनो बात नहीं है। धन्यवाद। तो हम यह अनुरोध हुई कि सरकार, भारत सरकार बिहार सरकार दोनों मिल के ऐसा करो कि भोजपुरी के प्रचार प्रसार जितना पृथ्वीनाथ गुआना या मॉरिशस या जोन देश है, सब जगह प्रचलित हो, सब जगह यहाँ से हमारे प्रतिनिधिमंडल जाओ, यहाँ के ओकर भोजपुरी के साहित्य के जो प्रचार प्रसार के ढंग बा, जो भाषा के बारे में है, एक जानकारी वहाँ के दो लोग। तो देख लिए ना महामाया प्रसाद विनोद जी से आपने सुन लिया, समझ लिया। तो अमनौर में केवल नाच गान और कार्यक्रम ही नहीं होगा और नेताओं का जमवाड़ा भी नहीं होगा, बल्कि भोजपुरी को उसका उचित सम्मान मिले, इसके लिए आवाज भी बुलंद होगा और उससे एक नींव उठेगी, वहां से एक शक्ति मिलेगी लोगों को, और उस शक्ति से भोजपुरी को सम्मान दिलाने के लिए आगे की लड़ाई लड़ने की जमीन भी तैयार होगी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, एक और बात है, एक हम लोग लोक नृत्य को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो गाजीपुर का एक है धोबिया नृत्य। हाँ हाँ, निश्चित रूप से इसको बुला रहे हैं। अच्छा, 2 दिन का, दिन में भी रात को भी कार्य करूँ। तो देखिए धोबिया नृत्य देखिए, जो भी है वो कार्यक्रम सुनिए, गायकों का गाना देखिए, नाटक देखिए, सावन गाथा देखिए, वीर कुंवर सिंह गाथा देखिए, सब गाथा देखिए, लेकिन भोजपुरी के सम्मान के लिए खड़ा होना सीखिए और अमनौर की वो धरती बनेगी, फिर से नए सिरे से जान फूकेगी, इसका उम्मीद हमको भी है और आप सब लोगों को भी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद।